आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ राधा मुंदेरिया। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मांगलिक ज्योतिष सेवा संस्थान की एक बैठक आज मांगलिक सदन कुंज गली सेवा कुंज वृंदावन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता परम विद्वान आचार्य पंडित राममूर्ति शास्त्री ने की। बैठक में सनातन धर्म में 2 दिन त्योहार मनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। पंडित राममूर्ति शास्त्री ने कहा कि शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी 11 और 12 अगस्त की रात्रि में मनाई जानी चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत 11 अगस्त को ही करना शास्त्रोक्त है। 12 तारीख का जन्माष्टमी का मुहूर्त बिल्कुल अशुद्ध और शास्त्र के विपरीत है। मांगलिक ज्योतिष सेवा संस्थान के अध्यक्ष मंगल मूर्ति आचार्य श्री राकेश पांडे ने कहा, ये विवाद जो है ये व्यर्थ का विवाद है, जो पठित नहीं है, जो गुरु अनुमोदित ग्रंथों का अनुसरण जिन्होंने नहीं किया, गुरु चरणाश्रित होकर जिन्होंने अध्ययन नहीं किया ज्योतिष का या कर्मकांड का, वो तो अप्रगल्भ भाषा का ही उद्बोधन करते हैं। क्योंकि गुरु चरणाश्रित जो अध्ययन होता है वो शास्त्र सम्मत होता है, और जो पल्लव ग्राही पांडित्य होता है, इधर से कुछ बात सुनी, उधर से व्हाट्सएप मैसेज सुने और बोल दिया कि फलानी तिथि को जो है जन्माष्टमी मनाई जाएगी, फलानी डेट को मनाई जाएगी। तो अभी जो प्रकरण चल रहा है कि जन्माष्टमी 2 है, प्रायः 2 होती हैं, लगभग कभी कभार एक आध हो जाती है। तो कोई कह देता है इसमें स्मार्ट है, कोई वैष्णव है। जैसे वैष्णव की परिभाषा बताई गई है कि वैष्णव कौन होता है, विष्णु भक्ता च वैष्णव, जो केवल एकनिष्ठ होते हैं, एक ही ईश्वर की आराधना, एक ही देव की आराधना करते हैं, वो वैष्णव होते हैं। और दूसरी चीज़ स्मार्त जो होते हैं वो पंचदेव उपासक होते हैं, पंचदेवों की उपासना करते हैं, वो स्मार्तक होते हैं। तो लगभग 98% जो है स्मार्तक हैं। केवल संप्रदाय से संबंधित होकर के यदि चिन्ह अंकित करके वो अपने आप को वैष्णव समझते हैं तो ये भ्रम है। इसलिए इस बार जो जन्माष्टमी है वो 11 तारीख की ही मान्य होना चाहिए, क्योंकि अर्धरात्रि वापनी तिथि जो होती है उसी में ही जन्माष्टमी मनानी चाहिए। चाहे दूसरे दिन अष्टमी हो, रोहिणी नक्षत्र हो, तब तो दूसरे दिन की मान्य होती है। तो इस समय जो है दूसरे दिन ना तो अष्टमी थोड़े समय के लिए है और बुधवार है, और जन्म जो रोहिणी नक्षत्र है वो तीसरे दिन 13 तारीख को प्राप्त हो रहा है। इसलिए जन्माष्टमी का जो विषय है, जन्माष्टमी केवल और केवल 11 तारीख की ही मान्य करनी चाहिए। 12 की कहीं भी शास्त्र सम्मत जो हम लोगों गृहस्थों के लिए उपयोगी नहीं है। मथुरा वृंदावन नगर निगम द्वारा तीर्थ नगरी में लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सड़क व नालियों पर हो रहे अतिक्रमण को जेसीबी के माध्यम से हटाया जा रहा है। इसी श्रृंखला के चलते सोमवार को नगर निगम अटला चुंगी परिक्रमा मार्ग से लेकर गोरेदावजी गोपालगढ़ होते हुए चामुंडा तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें दुकानदार स्वयं अस्थायी अतिक्रमण को हटाने लगे। साथ चल रही स्वास्थ्य टीम ने दुकान एवं ठेले पर अनावश्यक रूप से प्रयोग की जाने वाली पॉलीथीन को भी जब्त किया और उनका चालान काटा। इस बारे में जानकारी देते हुए नगर निगम के एसआई सुभाष ने बताया, ये अटला चुंगी से केसी घाट तक चला रहा है। अभियान किस प्रकार का अभियान? ये जो अतिक्रमण है पॉलीथीन के बारे में सभी लोग जागरूक करने के लिए पॉलीथीन के बारे में पॉलीथीन जब्ती कम और जुर्माने की कार्रवाई और सामान जब्त करना, अतिक्रमण हटाना, ये सब जो परिक्रमा लगाते हैं दिक्कत नहीं होगी। व्यापारी वगैरह से पॉलीथीन जब्त की गई है? हाँ, जब्त की। कितनी पॉलीथीन जब्त की गई है आज? लगभग 2 आदमियों से आधे किलो के आसपास पॉलीथीन जब्त की गई है। चालान वगैरह भी किए गए हैं आज? हाँ, चालान भी किए गए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हफ्ते में 2 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया था, जिसके चलते सभी आर्थिक गतिविधियां बंद हैं। लेकिन इस लॉकडाउन में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। लॉकडाउन में लगातार हो रही चोरी की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ऐसी ही घटना वृंदावन के रेतिया बाजार स्थित टांगा स्टैंड पर घटित हुई, जहां स्थानीय इत्र की दुकान पर रविवार की रात्रि चोरों ने ताला तोड़कर गले में से 90,000 पार कर दिए। इसकी सूचना मालिक द्वारा पुलिस को दी गई। इस बारे में बताते हुए दुकान मालिक मनोज कुमार ने बताया, ये मैं आया था सुबह, दुकान खुला था, एक ताला बेस से ढंग से नहीं खुल रहा था, तो मैंने बड़ी मुश्किल से एक ताला खोला और फिर ताले खोली जैसे उठाई तो मालूम पड़ा कि सब यहाँ से ये गंदा से खुला था, ये भी खुला हुआ था सब इधर, और सब इसमें जो कैश था वो जा चुका था। कितना कैश चला गया आपका? 90,000। तो जैसे आप मतलब किसी को साके आपको? वैसे किसी को क्या समझ बिना देखे 2 दिन से लॉकडाउन था, 2 दिन दुकान खुली नहीं थी। अब 2 दिन से इसमें कैसे किसी को बताते हैं कैसे? दुकान के तारे तोड़े गए थे क्या अभी आपको कैसे? नहीं, किसी ने चाबी से खोले, चाबी से खोले और फिर बंद किए। मतलब कि कोई
तोड़ने की कोशिश नहीं की है। चाबी से खोले गए हैं, चाबी से लगाए गए हैं। दुकान एक ताला जरूर थोड़ा परेशान कर रहा था, पुलिस ले गई ताला मेरा। वो पुलिस को सूचना दे दी। हाँ, पुलिस ले गई। तो हम सबके आराध्य भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर बनने जा रहा है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भूमि व शिला पूजन कर उत्साह के साथ श्री राम मंदिर रूपी राष्ट्र धर्म की स्थापना की है। क्योंकि अतीत में हमारे सनातन धर्म और मंदिरों पर आक्रांताओं ने बड़े कुठाराघात किए हैं तथा हमारे मंदिरों पर कब्जे किए। हमारे सनातन धर्म, संस्कृति और तीर्थ स्थल सुरक्षित व संरक्षित हो, इसी परिप्रेक्ष्य में चर्चा कर रणनीति बनाने हेतु कार्यविद परिषद शाखा ब्रजमंडल के बैनर तले एक बैठक आयोजित की गई। इस बारे में जानकारी देते हुए मनोज मोहन शास्त्री ने बताया, अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पूर्व संध्या पर सब संत और वृंदावन के विद्वान एकत्रित हुए हैं। इसमें श्री राम जन्मभूमि का जो भूमि पूजन में शिलान्यास हुआ है उसका तो हर्ष व्यक्त किया जा रहा है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अब यह विचार व्यक्त हुआ है सभी संतों के द्वारा कि सभी के बीच में सहमति बना करके सबों को साथ में लेकर के जिस तरह से राम जन्मभूमि का एक जो विवाद था वो समन्वयात्मक रूप से सुलझ गया है। अब आगे द्वितीय चरण में श्री कृष्ण जन्मभूमि के संबंध में हम लोग आगे बढ़ें और आपस में सौहार्दपूर्ण ढंग से इसका भी समाधान निकले, इसलिए उसकी यहाँ पर आज सभा आयोजित की गई है और उसका विपुल श्रीधाम वृंदावन के सुदामावती से ही उसका शंखनाद हो रहा है, इसलिए यहाँ पर नहीं, अभी जिस प्रकार से विश्व परिषद के भी उसमें है ये विश्व परिषद के भी जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ को मुक्त कराने की बात है, तो आपका अलग सा एजेंडा है उससे? देखिए, विश्व हिंदू परिषद में समस्त जो हिंदू है वो तो है ही, लेकिन यहाँ पर कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। यहाँ पर आस्थावान जो संत हैं अपने आराध्य के लिए जिस तरह से राम के लिए वो आगे बढ़े, यहाँ पर आस्था, श्रद्धा एवं भक्ति अपने इष्ट के प्रति जो समर्पित कर रहे हैं, बिल्कुल ये गैर राजनीतिक लोग सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर और अपने गोविंद के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। तो किसके बैनर तले होगा जान? अब देखिए, ये आज अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। आगे निर्णय हो रहा है, आज प्रथम यहाँ पर बैठक हुई है, आगे जैसे जैसे निर्णय होगा आप लोगों के सामने हम अपने हृदय की बातों को समूह खुलकर रखेंगे।